व्हाट इज एक्सपेंस। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। अब एक्सपेंसेस मतलब क्या, तो नॉर्मल वर्ड में हम लोग कहते हैं कि अगर मम्मी पापा हमें कुछ पॉकेट मनी देते हैं कुछ खर्च करने के लिए, राइट, खर्चे को एक्सपेंस कहते हैं। इन अकाउंटिंग हम लोग कह सकते हैं कि द मनी यू स्पेंड टू रन अ बिजनेस टू मेक समथिंग दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। अब अगर मैं नींबू शरबत का एक ये सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो नींबू शरबत बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नींबू खरीदना चाहिए, शुगर खरीदना चाहिए, कप्स लेने चाहिए। तो इन सब के ऊपर जो खर्चा मैं करता हूँ, जो खरीदता हूँ, तो इसे ही एक्सपेंस कहते हैं। दूसरे वर्ड में कहते हैं कि अगर हमारे घर पे कुछ मेहमान आ गए, तो मेहमान बच्चों के लिए कुछ पैसे देकर जाते हैं और बच्चे उसे खर्च करते हैं, तो उसी को एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, बच्चे उससे कुछ चॉकलेट वगैरह खरीदते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। इन अकाउंटिंग वी कैन से कि अगर मुझे बिजनेस रन करने के लिए कुछ खरीदना पड़ता है, तो वो जो खरीदता हूँ मैं जिन पैसों से, वो पैसे को जो खरीदा हुआ है उसे ही एक्सपेंस कहते हैं। नेक्स्ट, a debtor is someone who owes you money because you gave them something or did work for them. डेटर्स कौन होते हैं? तो डेटर्स वो होता है जिनसे हमें पैसा लेना होता है। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें पास्ट कुछ बिकाया होता है या फिर कुछ सर्विस दी होती है। सर्विस माने जैसे कि हम लोग पोस्टपेड बिल ले लो। अगर हम लोगों ने कुछ सर्विस ले ली तो हम लोगों को एक बिल आता है, तो उसे पे करना होता है। और एक एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रिसिटी ले लो। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पहले यूज़ करते हैं एंड देन फिर उस हमें बिल आता है मंथली और फिर हम बिल पे करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग जो है डेटर्स है। तो सिमिलर वे में अगर हमने कुछ किसी को अगर कुछ बिकाया है एंड देन फिर उससे हमको कुछ पैसे लेना है, उसी को हम लोग डेटर्स कहते हैं। क्रेडिटर्स कौन कहते हैं? कि जिनको हम लोगों को पैसा देना होता है। क्रेडिटर अगेंस्ट द डेटर्स ऐसे कह सकते हैं। अगेंस्ट वॉइस वर्स हम लोग कहते हैं। मतलब कि क्रेडिटर में हम लोगों को पैसा उनको देना होता है क्योंकि हमने उनसे कुछ खरीदा होता है, इसलिए हमको उनको पैसा देना होता है। वो जिनको देना होता है उन्हीं को हम लोग क्रेडिटर कहते हैं इन अकाउंटिंग टर्म्स में। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ओनर किसे कहते हैं। तो ओनर जो है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है और जो बिजनेस में पैसा लगाता है, उसी को ओनर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना कुछ टी शर्ट वगैरह सेल कर रहा हूँ, तो मैंने टी शर्ट के लिए एक दुकान परचेज की है और टी शर्ट का बल्क में बहुत सारे टी शर्ट्स खरीदे हैं। तो मैं जो है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो मैं जो हूँ बिजनेस का ओनर हूँ। अब कैपिटल किसे कहते हैं? तो जो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, जो मैंने टी शर्ट खरीदी और जो मैंने दुकान खरीदी, ये खर्चा जो मैंने किया है बड़ा बल्क में, जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, उसे ही हम लोग कैपिटल कहते हैं। अब ड्राइंग किसे कहते हैं? तो ड्राइंग इज द मनी और अ थिंग द ओनर टेक्स आउट ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। वेरी सिंपल, अगर मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें से मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ ले रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी और गुड्स, तो वो हो गया, उसे कहते हैं ड्राइंग। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं टी शर्ट का बिजनेस चालू कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से कुछ 5-6 टी शर्ट जो है मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिए हैं, उसे कहते हैं ड्राइंग। Capital is money put into the business and drawing is money taken out from the business for personal use. That is what capital and drawing is called. अब असेट किसे कहते हैं? बिजनेस में असेट मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है जो हमारे बिजनेस को रन करने में या कुछ कमाने में हमारी मदद करती है। जैसे कि कुछ थिंग्स दैट हैव वैल्यू एंड कैन हेल्प यू अर्न मनी। टॉय का स्टॉल जो लगाया मैंने, उसमें जो स्टॉल है और जो टॉयज है वो मेरे लिए असेट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मम्मी पापा के लिए जो है, वो बच्चे जो है उनके लिए टॉयज होते हैं, मतलब उनके लिए असेट्स होते हैं। तो वैसे ही अब मैं अपने पर्सनल की बात कर लूँ, तो अगर मैं मोबाइल कैरी करता हूँ तो मोबाइल मेरे लिए असेट है। तो वैसे ही बिजनेस में जो है कोई एक वैल्यूएबल चीज होती है जो बिजनेस में मुझे पैसा कमाने में मदद करती है, दैट इज कॉल्ड असेट। व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मतलब क्या, कि वो पैसा जो हमको दूसरों को देना है।
फॉर एग्जांपल मैंने कुछ गुड्स वगैरह परचेज़ किए किसी से, तो मुझे उसको पैसा देना होता है। तो जो पैसा देना होता है उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। इफ यू बोरो 200 फ्रॉम योर फ्रेंड टू बाय more toys, that 200 is your liability because you need to pay it back। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। लाइबिलिटी मतलब वही कि मैंने 200 रुपये अपने फ्रेंड से लिए, किस लिए? तो टॉयज खरीदने के लिए। तो जो 200 रुपये है वो मेरी लाइबिलिटी है मेरे बिजनेस के अंदर, जो मुझे मेरे फ्रेंड को देना है। वैसे ही अगर मैंने किसी भी बिजनेस में अगर रन करने के लिए किसी से कुछ लोन वगैरह लिया है, तो जो लोन है वो मेरे लिए लायबिलिटी है, मेरे बिज़नेस को मुझसे पे करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। तो असेट आर द थिंग्स यू ओन एंड लायबिलिटी आर द थिंग्स यू ओ। तो असेट जो है मेरे बिज़नेस के लिए वैल्यूएबल है, जो मेरे लिए अच्छी चीज़ है। लायबिलिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बिज़नेस को पे करना होगा मनी विथ इंटरेस्ट और लेट फी। फॉर एग्जांपल लायबिलिटी का मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर इनकम टैक्स मुझे पे करना होता है और अगर मैंने पे नहीं किया तो उस लिए इनकम टैक्स मेरे लिए लायबिलिटी बन जाता है। मुझे इनकम टैक्स पे करना होता है विथ लेट फीस। तो यहाँ तक हम लोग असेट्स एंड लायबिलिटी समझ चुके हैं। आई होप आपकी नॉलेज में कुछ भी वैल्यू एडिशन इस वीडियो ने किया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।